Hello students, welcome to आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपकी 8th क्लास की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 8 जिसकी डेट है 21 अक्टूबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, आप ये तो जानते हैं छात्र का नाम यानी कि आपका नाम, ठीक है, अध्यापक या अध्यापिका नाम यानी कि आपके टीचर का नाम। जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने को बोला है सब्जेक्ट टीचर का लिखिए। अगर क्लास टीचर का नाम लिखने को बोला है तो क्लास टीचर का, सब्जेक्ट टीचर यानी कि साइंस टीचर का नाम, ठीक है। आपको जो भी स्कूल में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। चलिए, तो आज की जो वर्कशीट है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसको। चलिए, क्या है, यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो और गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो बताओ आप क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह रहते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं सूक्ष्म जीव। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया होती है भोजन का संदूषण करना, जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है। अगर भोजन खराब हो जाता है, संदूषण हो जाता है, तो क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। और खराब होके तो उसमें क्या स्वाद रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, टेस्ट हो जाएगा, उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाएगा और उसमें बदबू आती है, अजीब सी स्मेल आती है, वो खाने योग्य नहीं रह जाता, उसको हम खा ही नहीं सकते। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियां अपनाते हैं जिससे हमारा भोजन ठीक रहे, ये सूक्ष्म जीव इसमें ज़्यादा पैदा ना हो, हमारे भोजन को खराब ना करे। तो हम बहुत तरह की विधियां, मतलब बहुत तरीके के तरीके अपनाते हैं जिससे कि हम पूरा साल इस तरह की फल और सब्जी, उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकें, है ना। तभी तो हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि देखो अब सर्दी के मौसम में आम खाने का मन हो तो कैसे खाएंगे, तो हम उनको क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि उनका परिरक्षण करके रखते हैं जिससे हमें वो कभी भी खा सकें हम उसको। चलिए, अब देखते हैं भोजन को हम इन बैक्टीरिया से, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनसे कैसे बचाते हैं। खाद्य परीक्षण के उपाय क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ तो हम करते हैं रासायनिक उपाय। रासायनिक यानी कि केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, कुछ रसायन मिला देते हैं। कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, इनके परिरक्षक कहते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, परिरक्षक, क्योंकि ये खाने को सड़ने से, खराब होने से बचा देते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक से भी होता है, पता है, जो मांस होते हैं, मछली होती है, आम के सूखा नमक होता है, नमक से ढक देते हैं, उसको पूरा ढक देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि नहीं होती, वो बढ़ते नहीं हैं और उससे क्या होता है, उनका परिरक्षण होता है और वो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। चलिए, एक तरीका ये होता है हमें खाने को प्रिजर्व रखने का, परिरक्षण करने का। और चीनी द्वारा भी होता है, पता है तुम्हें, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों को नमी की जाती है, उससे, जिससे चीज़ें नमी में रहें और जीवाणु की वृद्धियों को रोकती हैं। जैसे किस चीज़ में मिलाते हैं बताओ हम, जैसे कि जैम देख रहे हो ना, इसमें क्या करते हैं, चीनी मिला के इसका परिरक्षण करते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखो, ये अचार में नमक मिलाते हैं, ये मांस वास देख रहे हो, इसमें भी तेल और सिरके के द्वारा अचार, सब्जी, फल, मांस, मछलियों का परिरक्षण करने के लिए एक तरीका हम ये भी अपनाते हैं, तेल और सिरका उसमें डाल देते हैं, उससे वो चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, अभी तो कई चीज़ें, चलो पढ़ो। गर्म व ठंडा करना, दूध को उबालते हैं जिससे उनके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रख देते हैं, है ना, क्योंकि कम ताप पर जो सूक्ष्म जीव हो उनकी वृद्धियों को रोक देता है ना। अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो लंबे समय तक चीज़ें ठीक बनी रहती हैं, खराब नहीं होती, तो हम इसलिए फ्रिज में रखते हैं। दूध को क्यों उबाल देते हैं, जिससे जो उसके सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएंगे और वो फिर जो दूध है वो ठीक रहता है ना। एक ये विधि होती है।
तो इसी में होता है पाश्चुरीकरण, जो गर्म करते हैं। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर देते हैं। जो ये आप दूध के पैकेट पीते हो ना, हम दिल्ली में जो भी पीते हैं, तो ये जो पाश्चुरीकरण विधि होती है इसी से होके आते हैं। ये आप इनको गर्म ना भी करो तो ये गर्म होके आते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर इनको एकदम से ठंडा कर देते हैं और उनको थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, तभी इन थैलियों में 2-2 दिन तक दूध सही रहता है, इसी वजह से होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण। इसकी खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी और इसी वजह से इसका नाम क्या है? पाश्चुरीकरण, क्योंकि पास्चर से ही पाश्चुरी लिया गया है। वैज्ञानिक ने पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैंने अभी तो बताया कि जो पाश्चुरीकरण दूध है इसका मतलब वो पहले ही उबल के आया है, तो हम अगर उसको ना भी उबालें तो पी सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आखिरी विधि और बताई गई है इन्होंने हमें, और वो कौन सी है? भंडारण और पैकिंग। मेवे होते हैं, सब्जी होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? एयर टाइट डब्बे में बंद कर देते हैं ना, एयर टाइट, जहाँ पे हवा ना आ सके। जैसे ये है बादाम को किसमें? जिसमें हवा ना हो, क्योंकि हवा से क्या होता है? सील जाती हैं चीज़ें, और फिर उसमें क्या हो जाते हैं? फिर उसमें हो जाते हैं सूक्ष्म जीव। आपने देखा होगा ना, कई लोग उसको कीड़े बोलते हैं, कई सुलसुली बोलते हैं, बच्चे छोटे छोटे उनको लुल्लू वगैरह भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें ना लगे तो क्या करते हैं? हम उन्हें पिन्नी में एक या किसी एयर टाइट चीज़ में जिसमें हवा ना आए, तो ऐसी चीज़ों में बंद कर देते हैं, और उससे क्या होता है? सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है उन सब चीज़ों की। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। आसान सी चीज़ें, बस आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए आप बताओ, किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताने हैं। तो बच्चों अभी पढ़े थे हमने रासायनिक परिरक्षक, कौन कौन से पढ़े थे? तो 2 रासायनिक आपके परिरक्षक होते हैं, सोडियम बेंजोइट और दूसरा होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा। वर्कशीट में दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, खाद्य परीक्षण के 4 तरीके बताइए। लिख दीजिए, उसमें तो कई तरीके लिखे हैं, 6-7 तरीके लिखे हैं, 4 लिखने हैं। एक तो रासायनिक होता है जो भी जिसमें हम केमिकल लगाते हैं, एक होता है नमक द्वारा परिरक्षण, है ना, नमक लगा के रख देते हैं अचार वगैरह को, मछली वगैरह को, तो वो ठीक रहती है। चीनी द्वारा, जैसे जैम होते हैं हमारे, इस तरीके से। और भंडारण व पैकिंग, भंडारण में नहीं होता, भंडारण करके या और व करके, यहाँ पे व लिखेंगे। ठीक है, बीच में भंडारण व पैकिंग, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ये आपके 4 उपाय, चाहे तो आप इन 4 को लिखिए, और भी हैं बच्चों इसमें कौन कौन से हैं? देखो ये रहा, एक तो ये रहा, गर्म और ठंडा करना, पाश्चुरीकरण, तेल और सिरका, ये भी लिख सकते हैं, चीनी द्वारा, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई से भी लिखिए, आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको ये दे दिए 4। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन्होंने पूछा है, बताओ अचार में ज़्यादा नमक और चीनी क्यों डाला जाता है? तो इसका उत्तर भी लिख दो। अचार में ज़्यादा नमक और तेल क्यों डाला जाता है? उसमें तेल लिखा है बच्चों, जो क्वेश्चन है उसमें तेल लिखा है, क्वेश्चन है वो तो आप वर्कशीट से कर ही लोगे। तो ज़्यादा नमक और तेल क्यों डाला जाता है? अचार में ज़्यादा नमक और तेल उसको सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए डाला जाता है, जिससे अचार खराब ना हो और लंबे समय तक सही रहे। ठीक है, क्या हो? खराब ना हो जाए और लंबे समय तक ठीक रहे। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर लिख देंगे, आंसर ठीक लिखा है। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है? आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताइए जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो बताओ क्या क्या होती हैं, जल्दी बताओ। एक तो होता है आम का अचार, एक होता है आम की चटनी, एक होता है फ्रूट जूस, जैसे कि आपकी फ्रूटी होती है ना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्लाइस होती हैं, ऐसे और भी चीज़ें आती हैं, माजा मैंगो आती है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और एक चीज़ और लिख लो आप, अमचूर, मैंने लिखी तो थी, कहाँ गई? अमचूर, देखती हूँ कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख लीजिए, 3 हो गई आपकी, 1 2 3। आप आपको अगर कुछ और याद आए तो और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए अमचूर। ये हो गई हमारी 4 एकदम परफेक्ट चीज़ें। चलिए बच्चों, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, कोरोना से बचने के लिए आपको नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहना है। ठीक है, और बच्चों और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है, एक्चुअली कई चीज़ें हैं, क्या है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है बच्चों, और
चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने की, चैनल को ग्रो कराने की आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है। ठीक है, जिस तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझे करते आए हैं इसी तरीके से करें। थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।